नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिपत्र के बारे में पढ़ा था और हम लोग हिंदी विषय ग्रेड फर्स्ट में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है पत्र एवं प्रारूप लेखन। उसमें दूसरा चैप्टर, दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग अर्धशासकीय पत्र या सेमी ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहना और आप मेरा साथ देना। जैसे कहते हैं लोग कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल लेते हैं लोग, चलने को तो एक पैर पर भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने परिपत्र पढ़ा था और आप लोगों की संख्या ठीक ठाक रही थी। आज उस संख्या को डबल करने का प्रयास आप लोग करना, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करना। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के पत्र, और इसको हम लोग सेमी ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं और अर्ध सरकारी लेटर भी बोलते हैं, अर्ध सरकारी पत्र भी इसको बोलते हैं। अब अर्ध सरकारी क्यों बोलते हैं, इसका जवाब अभी मैं देने वाला हूं, क्योंकि इसमें जो है कार्यालय पत्र तो होता ही है, पर व्यक्तिगत पत्र का भी थोड़ा बहुत जो है वो झोलझाल रहता है, यानी ये मिक्सिंग है। क्या है? मिक्सिंग कंपनी है ये, है ना। तो बात करते हैं इसके बारे में और एक एक चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्लास को। चलिए, मैंने सबसे पहले इसमें लिखा है कि इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, यानी कि ये आधा सरकारी पत्र भी होता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो पत्र है ओनली कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखा जाता है। याद रखना, बहुत 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 मोस्ट जो है लाइन है कि अर्ध सरकारी पत्र जो है केवल और केवल ओनली और ओनली कार्यालय के कामकाज के लिए ही लिखे जाते हैं, न कि व्यक्तिगत कार्य के लिए। भाई, मेरे और मेरे दोस्त रामपाल के अगर कोई कार्य है उसके लिए ये मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरे अधीनस्थों और मेरे कनिष्ठों, या फिर मैं ये कहूं कि मेरे हाई कमांड के ऊपर अगर मुझे कुछ ना कुछ उनको अवगत कराना है जानकारी को लेकर, तो मैं कौन सा पत्र लिखूंगा? अर्धशासकीय पत्र लिखूंगा। लेकिन यहाँ यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं ना, ये जो अर्धशासकीय पत्र है दोस्तों, इनमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह ही आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का भी समावेश होता है। कई बार इसको गलत करके आ जाते हैं, है ना। ये ऐसा सीधा लिखा हुआ था, इनमें से कौन सा गलत कथन है, और गलत कथन कोई और होता है, और हम करके आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र के पत्र में व्यक्तिगत पत्रों की तरह आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश होता है। आप सोचते हो अरे यार, इसमें तो व्यक्तिगत का कुछ है ही नहीं, तो व्यक्तिगत पत्रों की तरह यहाँ आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का भी समावेश होता है दोस्तों। फिर यानी कि ये क्या कह रहा है, अर्थात ये जो है आधा कार्यालय पत्र है और आधा व्यक्तिगत पत्र है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी कोशिश करना कि इस डेफिनेशन को लिख लो कहीं पे, है ना। लिखोगे तो लिखना, लिखा वाला याद रखता है, बोलने वाला तो हवा में उड़ जाता है दोस्तों। बात करते हैं आगे, इसके उपयोग क्या है। देखो, उपयोग में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके उपयोग जो है किस में, किस काम में लिए जाते हैं, तो अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में। सबसे पहले अधिकारी आपस में कोई बातचीत करना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो इस पत्र का उपयोग करेंगे। दूसरा, वैचारिक आदान प्रदान। मान लो कि मैं कोई अधिकारी हूं और मेरे किसी विभाग में, किसी अन्य विभाग में कोई अधिकारी बैठा है और मुझे मेरे विचारों को उनके उनके पास पहुंचाना है, तो मैं कौन से पत्र का उपयोग करूंगा? अर्ध शासकीय पत्र का। ठीक है। उसके बाद हम लोग कई बार आपस में एक ही विभाग में दो कर्मचारी होते हैं और हमको आपस में सलाह मशवरा करना है कि यार ये काम ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी इस पत्र का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी देना हो, या कोई स्पष्टीकरण, जैसे मान लो भाई आपने काम फलानी फलानी तारीख को करना था, ये क्यों नहीं किया, इसके बारे में आप संक्षिप्त में स्पष्टीकरण में लिख के दो मुझे, है ना, ऐसे भी। और उसकी सहमति जानने, क्या आपने ये काम कर दिया है या इसमें आपकी सहमति है, ये काम करने के लिए भी अर्ध शासकीय पत्र का उपयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने, है ना, कोई खास विषय है। मान लो हमारे मोहल्ले में, जैसे मान लो मैं कोई वार्ड
पंच का कोई अधिकारी हूँ, किसी वार्ड का कोई अधिकारी हूँ, या फिर मैं कोई सामुदायिक केंद्र में रहता हूँ और सामुदायिक केंद्र के आसपास बहुत सारी गंदगी है। अब मैं नगर पालिका का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, नगर पालिका के ईओ साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि सर हमारे जो वार्ड है, वार्ड का मैं ये फलाना अधिकारी हूँ और मुझे ये साफ सफाई करवानी है ना, तो क्या ये हो सकता है? तो इस विषय के ऊपर ध्यान दिलाना है ना। ऐसा नहीं कि आदेश देना कि ये साफ सफाई करो, है ना। यहाँ पे क्या है, ध्यान दिलाना है, ठीक है। साथ ही किसी विलंबित कार्य को जो है शीघ्र करवाने की आवश्यकता होने पर भी अर्थशास्त्र के पत्र लिखा जाता है। भाई बहुत ज्यादा ही यहाँ पे समस्या हो गई है, इस समस्या को जो है, इस समस्या को जल्दी से जल्दी आप निराकरण करिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, ठीक है। बात करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र पाने वाले व्यक्ति का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस विषय में व्यक्तिगत रुचि लेकर संबंधित कार्य को पूरा करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जो अर्थशास्त्र के पत्र है, अगर हमने किसी के पास भेज दिया और उसको ये दायित्व बनता है कि वह उसमें व्यक्तिगत रुचि ले, साथ में इस कार्य को करने के प्रति क्या उसके जो है अपने विचार है वो भी वो प्रकट करें और उस काम को करवाने के प्रति वह जो है जागरूक रहे, ठीक है। ये उसका क्या हो जाता है, दायित्व हो जाता है। आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्रीय पत्र जो है वो सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन अपने समकक्ष या अधीनस्थ जो है अधिकारी को लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। वो जो मैंने उदाहरण दिए ना अभी, लेकिन इसके चक्कर में यह है, आपको यह समझना है कि अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई गंभीर विषय हो जाए तो उसमें जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो छोटा अधिकारी है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी ये लिख सकता है ना। गंभीर विषय में, गंभीर स्थिति में लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, सामान्य तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि गोपनीय कार्य हो या कोई गंभीर स्थिति हो तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो वरिष्ठ अधिकारी को भी पत्र लिख सकता है। कौन सा? अर्धशासकीय पत्र, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अब देखो, राजस्थान सरकार है, उसका क्या प्रारूप है इसके संबंध में। राजस्थान सरकार का जो अर्धशासकीय पत्र है उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कार्यालय का नाम, पता, कहाँ लिखेंगे, दाहिने और सबसे ऊपर, है ना, दाहिने और सबसे ऊपर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे दाहिना कौन सा हुआ, मेरा दाहिना ये हुआ, तो मैं दाहिने और जो है वो और सबसे ऊपर इसको लिखूंगा और उसके जस्ट नीचे जो है क्रमांक और दिनांक भी लिखूंगा। और भारतीय जो पत्र होते हैं, भारत सरकार के जो प्रारूप होता है उसमें दाहिने और सबसे ऊपर पत्र की संख्या लिखेंगे। सबसे पहले पत्र की संख्या किसमें, भारत सरकार में, लेकिन राजस्थान सरकार में ऐसा नहीं है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भारत सरकार लिखा जाएगा कि ये भारत सरकार से पत्र आया, फिर किस मंत्रालय से आया है उसका पता लिखेंगे, फिर नीचे दिनांक लिखेंगे, ठीक है। और बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लेखक का नाम और उसके नीचे पद लिखा जाएगा। जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और उसका पद, भाई कौन सा पद है, क्या जनरल सेक्रेटरी है या कोई सचिव है या फिर कोई न कोई अधीनस्थ कोई कर्मचारी है ना, ये सब, ठीक है। आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र में सामान्यतः विषय एवं संदर्भ अलग अलग शीर्षक लगाकर नहीं लिखे जाते हैं। यानी अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं इसमें विषय और संदर्भ अलग अलग नहीं लगाएंगे, एक ही शीर्षक लगाएंगे, या तो विषय लिखेंगे या संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। विषय का विशेष ध्यान रखते हुए विषय अलग से भी लिखा जा सकता है। हालांकि ऐसा भी है कि विषय का जो है विशेष ध्यान रखेंगे, रखने के लिए जो है वही विषय, इस विषय पर तो हम लोग कर ही रहे हैं बात, है ना। संदर्भ में हम लोग उसके बारे में जानकारी लिखते हैं, लेकिन विषय जो है उस विषय को विशेष ध्यान में लाने के लिए हम लोग विषय भी अलग से लिख सकते हैं, ऐसी भी इसमें छूट दी हुई होती है। इसीलिए तो इसको व्यक्तिगत और आपके सरकारी का मिक्सर बोला जाता है ना, ठीक है। सामान्यतः संदर्भ का उल्लेख पत्र के मुख्य पृष्ठ में ही कर दिया जाता है। पत्र में जो संदर्भ है, किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, उसका उल्लेख जो है मुख्य पृष्ठ पे ही कर दिया जाता है। सामान्य पत्र में पाने वाले का नाम, सामान्य जो पत्र होता है उसमें कैसे लिखते हैं, जो पाने वाले है उसका नाम, उसका पता और संबोधन से पहले लिखा जा सकता है ना। जो सामान्य पत्र है उसमें पाने वाले का जो नाम पता है वो संबोधन से क्या लिखा जा सकता है, पहले लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले का नाम, पाने वाला यानी कि प्रेषक जो अधिकारी है जिसके पास पत्र पहुंचने वाला है उसका नाम व पता जो है पत्र के अंत में लिखकर हस्ताक्षर के नीचे की पंक्ति में बाईं ओर लिखा जा सकता है ना। जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया पत्र, है ना, तो बायां और दाएं का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं जो है वो क्या लिखूंगा, पाने वाले का नाम, पता
और अंत में जो है हस्ताक्षर के नीचे नीचे की पंक्ति में जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, किस तरफ लिखूंगा, बाईं ओर लिखूंगा। उसके बाद बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र में जो है प्रिय महोदय के स्थान पर, अर्धशासकीय पत्र में प्रिय महोदय के स्थान पर, मतलब इसका प्रिय महोदय का इसमें प्रयोग जो है वो नहीं होता है। इसमें प्रिय सुश्री लिख देंगे, प्रिय श्री लिख देंगे, प्रिय सुश्री लिख देंगे, माननीय श्री लिख देंगे, माननीय लिख देंगे, श्रीमती लिख देंगे, है ना, ये सब लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, सरनेम और पत्र के लेखक स्वयं के हाथ से लिखा जाता है, मतलब जो है टंकन द्वारा नहीं आता है। ये समझ रहे हो आप, मतलब जैसे पत्र में लिख रहा हूं तो मेरा जो नाम है, जो जिसको पत्र लिख रहे हैं सॉरी, उसका नाम और उसका सरनेम और लेखक जो है ये स्वयं अपने हाथ से लिखेगा। जैसे कई बार जो है ऑफिशियल जो पेपर होता है उसमें आपको पता है टाइपिंग के द्वारा ये चीजें लिख दी जाती है, लेकिन टाइपिंग की द्वारा ये चीजें नहीं लिखी जानी चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र में अपने हाथ से लिखा जाना चाहिए कि फलाने फलाने का नाम फलाने को भेज रहा हूं मैं, ये बात है। ठीक है, तो इसमें टंकन द्वारा जो है टंकित नहीं होगी। फिर अधोलेख के रूप में जो है बहुधीय, जो अधोलेख मतलब जो नीचे लिखते हैं ना बहुधीय वगैरह, इसकी जगह आपका बहुनिष्ठ, सद्भावी या शुभेच्छु ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, और महिलाएं क्या लिख सकती है, बहुधिया लिख सकती है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं हस्ताक्षर के ऊपर और बाईं ओर सादर, सप्रेम और मंगल कामनाओं के साथ भी जो है पत्र लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है मिक्सर है ना, तो मिक्सर में ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। साथ में आपको अगर हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स परचेज करने हैं दोस्तों, तो हमारे मोबाइल नंबर 7737 नहीं 7568 37 40 47 पर आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो दोस्तों। इस व्हाट्सअप के द्वारा आपको ये बोलना है कि हमें हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स परचेज करने हैं। इसी तरीके से जो है नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। आप इसकी डेमो वीडियो भी जो है वो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। बात करते हैं आगे। अर्धशासकीय पत्र में जो है प्रेषित का नाम, यानी जो पाने वाला है उसका नाम, उसमें स्नेह या आदर सूचक शब्द और हस्ताक्षर स्वयं पत्र लेखक के हाथ से लिखे जाते हैं। जो प्रेषित का नाम है, मैंने अभी बताया, प्रेषित का नाम जिसके पास जाने वाला है, साथ में जो स्नेह सूचक शब्द है जैसे श्रीमती जी, है ना, या फिर बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर जो भी चीजें हम लोग उसके लिए गुड विंस लिखेंगे, है ना, उसके साथ ही हस्ताक्षर स्वयं पत्र लेखक के हाथ से लिखेंगे। हस्ताक्षर वगैरह जो भी चीजें है ना, वो सब किसके द्वारा, जो पत्र लेखक है उसके द्वारा, न कि किसी टंकन विधि के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, साथ में अर्थशास्त्र के पत्र की विषय वस्तु में जो है मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। विषय वस्तु जो है इसमें किसका उपयोग करेंगे, मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे। साथ में अर्थशास्त्र के पत्र में रेखांकित शब्द लिखने वाले अधिकारी के स्वयं के हाथ से लिखे जाएंगे। रेखांकित जो शब्द है जो उसमें हमको ध्यान में लाने हैं वो टंकित द्वारा नहीं होंगे, वो अपने हाथ से लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ बात हम लोगों ने की। आगे बात करते हैं अब इसकी कुछ विशेषताएं, है ना। ये पत्र जो है किसी विषय अधिकारी की निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु लिखा जाता है। समरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर भी जो है ये लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र क्रमांक में अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय या डीओ का उल्लेख होता है। इसकी भाषा भी आदेशात्मक नहीं होती है, यानी कि इसमें हम लोग गुजारिश कर सकते हैं, किसी को आदेश नहीं दे सकते। साथ में अनौपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक नहीं होते हैं। ठीक है ना। साथ में जो है अर्ध सरकारी पत्र में अमूमन जो है कार्यालय के लेटर हेड का जो है प्रयोग किया जाता है। लेटर पेड जो है वो आपको पता है, इस प्रकार से कार्यालय में लिखा जाता है कि फलाना फलाना, ऊपर ऑलरेडी चीजें लिखी रहती है और उसमें नीचे खाली जगह होती है और उस खाली जगह में जो है ये चीजें लिखी जाती है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने आज अध्ययन किया दोस्तों। आज भी मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज आपको समझ में आए। अगर कुछ कमी रह जाए, कुछ आपको चीज समझ में नहीं आए, वैसे तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना और उसका जवाब जो है मैं कमेंट के माध्यम से आपको दे दूंगा, या फिर अगली क्लास में जो है वो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग फ्लो में बोल जाते हैं। कोई चीज आपके दिमाग में जो है नहीं घुस रही हो तो उसको हम घुसा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। और प्रबोध क्लास के साथ जुड़िए, प्रबोध क्लास से दिनों दर आगे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से। मिलते किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन।